नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ से पार्ट 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसको आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले आपको इसके बारे में बेसिक बात बता दें निर्देशांक ज्यामिति में कि होता क्या है। इसमें ये दो अक्ष होते हैं। ये जो पट वाला होता है इसको एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स, और इस साइड एक्स डैश से दर्शाते हैं। ये जो होता है प्लस, इधर माइनस होता है। जो खड़ा वाला ऊर्ध्वाधर होता है इसको वाई अक्ष कहते हैं, नीचे वाई डैश से इसको दर्शाते हैं। इन दोनों के जो ये मूल बिंदु होता है, दोनों जहाँ कट करता है इसको मूल बिंदु कहते हैं। इसको 0 0 से दर्शाते हैं। यानी कि इस मूल बिंदु से दाहिने जाने पर प्लस, ऊपर जाने पर प्लस, बाएं जाने पर माइनस और नीचे आने पर माइनस होता है। इसमें ये ऊर्ध्वाधर वाला वाई अक्ष कहलाता है और ये क्षैतिज वाला एक्स अक्ष कहलाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, एक निर्देशांक को भुज कहते हैं, और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। यानी कि वाई का जो मान होगा वो क्या कहलाएगा, कोटि, और एक्स का भुज कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर एक्स होगा, ये भुज कहलाएगा, और वाई कोटि कहलाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। इससे एक नंबरिया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। आगे इसमें और बता दें कि इसमें ये प्रथम चतुर्थांश होता है, इधर वाला द्वितीय, ये एंटी क्लॉक घूमता है। ये जो होता है तृतीय चतुर्थांश होता है, ये चौथा होता है। ये प्रथम चतुर्थांश दोनों प्लस प्लस होते हैं, क्योंकि पहले x लिखते हैं और बाद में y लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी पहले x लिखेंगे बाद में y। x वाला माइनस में है और y वाला प्लस में है। यहाँ भी पहले लिखेंगे x बाद में y। x वाला माइनस में और y वाला भी माइनस में। ये चतुर्थ है, इसमें भी पहले x बाद में y। x वाला प्लस में है और y वाला माइनस में है। तो ये चार तो चतुर्थांश होते हैं और ये एंटी क्लॉक घूमते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में। यहाँ से शुरू होता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश, चौथा। ये चार कुछ चतुर्थांश होते हैं। इसमें जो मान मिलेगा आपको कहीं भी कोई भी बिंदु का, तो एक साथ दो बिंदु दिया रहेगा, एक्स और वाई। आपको समझना है किस चतुर्थांश में है। कहीं कहीं एक्स का मान 0 या वाई का मान 0 देगा, तो उसको हम लोग इस अक्ष पर रखेंगे, उसको आगे देखेंगे लोग। यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे पहला जो सूत्र आता है ये दूरी सूत्र आता है। दूरी सूत्र यानी कि इसको दूरी ज्ञात करने के लिए, जैसे कि यहाँ से इस मूल बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी कुछ है, इस एक्स अक्ष से वाई की दूरी कुछ है, यानी कि यहाँ से दूरी, और इसका सीधा दूरी निकालने के लिए इसको हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र होता है। बाई द वे कहीं गलती से हम लोग भुला जाएं तो यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, गलती नहीं होगा। अगर और भी गलती हम भूल जाएं तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप उलाट कर भी लिखिएगा तो सेम आएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। करेंगे तभी भी हम कोई भी लगा सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा, प्रोसेस सही रहेगा। तो ये दूरी सूत्र होता है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। पहला एक्सरसाइज इसी पर आधारित है, एग्जाम्पल भी हम लोग इसी पर बनाएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको देख लें। मुख्य रूप से प्रयोग हम लोग यही करेंगे पहला सूत्र को। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से शुरू करके हम लोग समझ ले। करें, क्या बिंदु 3 2 माइनस 2 3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ बिंदु दिया है कौन कौन सा, 3 2, फिर -2
-3 और 2 3। ये 3 को बिंदु दिया है, इन तीनों बिंदु से त्रिभुज पूछ रहा है। इसको हम लोग यहाँ पर देखें कैसे बनेगा। इन तीनों बिंदु के इसको ए मान ले, इसको बी मान ले और इसको सी मान ले, एक त्रिभुज बना ले और उसमें इसको दर्शा ले। ये एक्यूरेट बिंदु नहीं है लेकिन इसको मान लिए क्या है, ए बी सी। ए के लिए हो गया 3 2, बी के लिए हो गया -2 -3 और सी के लिए हो गया 2 3। अब यहाँ पर तीनों को हम दूरी निकालेंगे, ए बी का, बी सी का और ए सी का। ए बी के लिए फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसमें पहला वाला जो होता है x दूसरा y, पहला x दूसरा y। यहाँ पर हम इसके लिए लिख दें ए बी के लिए x1 कौन होगा, ये x2, उसी प्रकार ये x1 y1 x2 y2। यहाँ लिख दे रहे हैं x1 इजकल टू क्या 3, y1 इजकल टू 2, x2 इजकल टू -2 और y2 इजकल टू -3। अब इसका प्रयोग करके हम लोग को बनाना है, देखिएगा x1 - x2, x1 कितना है 3 माइनस x2 कितना है -2, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, इसका होल स्क्वायर y1 2 माइनस y2, तो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या होगा प्लस, क्या हो जाएगा 3 2 5 का होल स्क्वायर और 3 2 5 का होल स्क्वायर, 25 + 25 कितना आ जाएगा √50। इसी प्रकार से BC का भी निकालेंगे। तो BC के लिए देखिएगा किसी को भी x1 x2 मान सकते हैं, हम x1 इसी को मान ले रहे हैं। तो x1 - x2 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना मान ले 3 और माइनस y2 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं -2 कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, -3 -6 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर कितना होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 4 चौका 16, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 6 के 6 36, 6 6 12, 3 1 4 1 5 √52। फिर SI AB निकाल लिए हैं, BC निकाले हैं और AC भी निकाल लें। AC के लिए देखिएगा यहाँ पर मान दिया है 3 2 और 2 3, 3 2 2 3, x1 - x2 3 - 2, यहाँ पर लिखेंगे 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर। 3 में से 2 का घटेगा 1, यहाँ भी 2 में से 3 जाएगा -1 का होल स्क्वायर, इसका आ जाएगा 1 + 1 क्या आएगा √2। अब देखिए तीनों मान यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। ये तीनों को हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा AB इजकल टू आ गया है √50, BC इजकल टू आ गया है √52 और AC इजकल टू आ गया है √2। √2 का मान हम जानते हैं 1.414 होता है। यहाँ पर √52 का मान अगर निकालेंगे तो आ जाएगा ये 7.21, √50 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7.07। अब हम ये जानते हैं कि दो छोटे भुजाओं का योग बड़े भुजा से अधिक होता है तो त्रिभुज संभव है। तो यहाँ पर देख लें सबसे बड़ा भुजा कौन सा दिखाई दे रहा है, तो BC। अब यहाँ पर देखें दोनों छोटे भुजा को 7.07 और 1.414, 4 7 1 8 4 8। देखिए इस बड़ा भुजा से अधिक हो रहा है, अतः त्रिभुज संभव है, अतः त्रिभुज संभव है। लेकिन किस प्रकार का त्रिभुज है इसको हम लोग को देखना है। तो यहाँ देखिएगा इसमें सबसे बड़ा भुजा ये है, तो हम इसको ले लें BC का होल स्क्वायर इजकल टू AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। यहाँ पर पहले हम लोग पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। देखिएगा √52 का होल स्क्वायर इजकल टू √50 का होल स्क्वायर
प्लस √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 52 बराबर 50 जोड़ 2 यानी कि आ जाएगा 52 बराबर 52। अतः यह समकोण त्रिभुज है। लेकिन त्रिभुज संभव है और किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। इस तरह से उदाहरण नंबर 1 हम लोग बनाए। आगे उदाहरण नंबर 2 को देखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 2, दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 एक वर्ग के शीर्ष है। तो वर्ग के लिए क्या क्या हमें जरूरी है, पहले इसको हम लोग नोट कर ले। यहाँ मान ले a = 17, b = 42, c = -1 -1 और d = -4 4। ये 4 गो बिंदु है, इसको हमको ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा वर्ग में हम लोग समझ लें कि वर्ग होता है, इसमें चारों भुजा आपस में बराबर होता है, साथ ही साथ दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। तो चारों भुजा आपस में बराबर निकालेंगे तो वर्ग का भी होगा और समचतुर्भुज का भी होगा। इसलिए विकर्ण भी निकालना जरूरी है, क्योंकि वर्ग में विकर्ण आपस में बराबर होता है और समचतुर्भुज में बराबर नहीं होता है। देखिए यहाँ पर हम निकाल रहे हैं AB। तो AB में क्या होगा? x1 x2 x1 y1 x2 y2 ऐसे मान ले रहे हैं। तो क्या होगा? 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 का होल स्क्वायर। देखिए 1 में से 4 घटाए हैं और 7 में से 2 घटाए हैं। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करें। 1 में से 4 जाएगा कितना होगा? -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 2 जाएगा 5 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर 9, अब 5 का 25, 25 9 कितना आ जाएगा? 34। उसी प्रकार BC का भी निकाल लें। BC का तो 4 -1 करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ 2 - 1 2 - -1 प्लस का होल स्क्वायर। 4 1 5 का स्क्वायर और 2 1 3 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 9 ये भी 34 आ गया। फिर उसी प्रकार CA का भी निकालेंगे। देखिए CD का निकाल लें पहले, इधर से C और D -1, अब माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ भी -1 है और यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर और यहाँ 4 को एगो -5 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 आ जाएगा 34। अब फिर बच गया क्या? A और D। यहाँ पर है A B C D। AB निकालें, BC निकालें, CD निकालें और अब AD निकाल लें। AD में भी सेम यही करेंगे। A यहाँ पर है, D ये है। 1 घटाओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 का होल स्क्वायर। फिर 7 घटाओ 4, 7 घटाओ 4 का होल स्क्वायर। 4 1 5 का होल स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3 का होल स्क्वायर। 25 जोड़ 9 आ जाएगा 34। यहाँ तक हम लोग देखें कि ये चारों के चारों भुजा आपस में बराबर है, यानी कि ये यहाँ वर्ग तक तो लागू हो रहा है, लेकिन वर्ग में विकर्ण भी चाहिए। तो विकर्ण निकालेंगे कौन सा? AC और BD। यहाँ लिखें AC और यहाँ पर निकालेंगे BD। तो AC के लिए भी सेम यही करेंगे। A और C कितना होगा? 1 -+1 का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा? 7 + 1 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 8 × 64 आ जाएगा, ये हो जाएगा 68। फिर ऐसा ही B और D का निकालें। देखिएगा B और D, B 4 2 और D -4 4, इसका कितना होगा? 4 जोड़ 4 का होल स्क्वायर और फिर 2 घटाओ 4 का होल स्क्वायर। 4 4 8 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर। 8 × 64 और 2 दूना 4 68। अब यहाँ पर क्या हो गया कि
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी ये प्राप्त हुआ। अतः यह वर्ग की बिंदु है। ये क्या है? वर्ग की बिंदु है, वर्ग का निर्देशांक है। यही याद करना था हम लोग को। ये आपस में बराबर हो गया, चारों भुजा आपस में बराबर हो गया, यानी कि वर्ग की भुजा हो गई। दोनों विकर्ण आपस में बराबर, यानी कि वर्ग का सारा कंडीशन लागू हो रहा है कि चारों भुजा आपस में बराबर और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, इसलिए। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है यहाँ पर? आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाता है। यह आकृति जो है 7.6 आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः ए बी सी पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी है? स्व कारण उत्तर दीजिए। तीनों एक ही सीध में है, आप कैसे जानते हैं? तो इसको हम लोग यहाँ पर बना लें। तीनों का बिंदु दिया है, ए चढ़ू दिया है 3 1, बी चढ़ू दिया है 6 4 और सी चढ़ू दिया है 8 और 6। इसको हम लोग बनाएंगे। ए बी सी डी लाइन से है, तो इसको कैसे बनेगा कि ए बी के निकालेंगे, बी सी के निकालेंगे और ए सी का। अगर ए बी और बी सी को जोड़ेंगे ए सी के बराबर आ जाएगा, तो समझे कि एक सीध में है। ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर आना चाहिए, तब ये एक सीध में है। अगर बराबर नहीं है तो एक सीध में नहीं है। तो इसको निकाले लो। सबसे पहले क्या निकाले? ए बी। देखिएगा 3 घटाओ 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 घटाओ 4 का होल स्क्वायर। 3 में से 6 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी -3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 9 और 9 कितना आ गया? √18। इसको हम तोड़ सकते हैं तो कितना आ जाएगा? 3√2। 3 3 का 9 दूना 18। फिर बी सी निकालें तो 6 घटाओ 8, 4 घटाओ 6, 4 घटाओ 6 का होल स्क्वायर। 6 में से 8 गया -2 का होल स्क्वायर। आइए -2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 जोड़ 4 कितना आ जाएगा? √8। इसको भी तोड़ लें तो 2√2। फिर यहाँ पर निकाल लें ए सी का, ए और सी। तो 3 में से 8 घटेगा, 1 में से 6 घटेगा। 3 में से 8 घटा -5 का होल स्क्वायर, 1 में से 6 घटा -5 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर 25 और प्लस 25 √50 कितना होगा? 2 5 25 5√2, 5√2। अब यहाँ पर हम लोग को दोनों को जोड़ के इसके बराबर लाना है। देखिएगा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ए बी का मान कितना आया है? 3√2। इसको और ऊपर कर ले, 3√2। इसका मान कितना है? 2√2 बराबर कितना लाना है? 5√2। √2 3 गो है, √2 2 गो है, तो 3 2 5 गो √2 बराबर 5√2। दोनों बराबर आ गया। अतः ए बी सी तीनों एक ही सीध में है। ये जब दोनों का छोटे वाले का योग बड़े वाले के बराबर आ जाएगा, तब हम समझेंगे कि तीनों क्या है? एक ही सीध में बैठी है। इस तरह से उदाहरण नंबर 3 बना। आगे देखा जाए फिर उदाहरण 4 क्या कह रहा है, तो इस पर गौर कीजिएगा। 4 कह रहा है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। यानी कि इसमें समदूरस्थ मतलब x और y में संबंध ज्ञात करना है ताकि बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ है। यानी कि इन दोनों बिंदु से ये x y बराबर दूरी पर है। इसको हम ऐसे एक लाइन खींच लें
और यहाँ पर ये दोनों किनारे वाला बिंदु को 7 1 और 3 5 को दर्शा दें। 7 1 और 3 5। यहाँ पर क्या है, एक्स वाई है। ये कह रहा है कि इसको मान ले ए बी सी, इसको हटाएं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी बराबर बी सी है, यानी कि ये बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ है, तो एक्स वाई में संबंध ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर बी सी है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकाल लें। क्या हो जाएगा, 7 घटाव एक्स का होल स्क्वायर जोड़ 1 घटाव वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स घटाव 3 का होल स्क्वायर जोड़ वाई घटाव 5 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग तोड़ लें, तोड़ेंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ भी लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको अब आगे सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, 7 7 49, 7 दूना 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3 दूना 6 एक्स प्लस 9 वाई स्क्वायर, 5 दूना 10 वाई प्लस 25। अब इसके बाद देखिएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब सबको एक पास कर ले तो क्या होगा, 49 घटाव 14 एक्स जोड़ 1 घटाव 2 वाई, इसको भी पहले कर ले तो प्लस 6 एक्स, 9 है तो माइनस 9 जोड़ 10 वाई घटाव 25 बराबर 0। 49 1 50, 50 में से 25 गया 25, 25 में से 9 गया तो कितना होगा 16। अब यहाँ पर देखिए 14 एक्स और यहाँ पर ये 6 घटेगा, तो 14 में से 6 घट गया तो 8 बचा, फिर 2 वाई या 10 वाई तो कितना हो जाएगा प्लस 8 वाई बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम पूरे में से 8 कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा 2 घटाव एक्स जोड़ वाई बराबर 0, यानी कि 2 घटाव एक्स जोड़ वाई बराबर 0। अब इसको लिख सकते हैं हम 2 बराबर एक्स को इस साइड लाएं, एक्स माइनस वाई, यह हमारा संबंध हो गया इसका। इस प्रकार से ये बना उदाहरण नंबर 4। आगे हम लोग देखें 5 बनाएं। 5 क्या कह रहा है, इसको सुनिएगा। वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है। ठीक इसी प्रकार ए भी है, लेकिन ये कह रहा है वाई अक्ष पर एक लाइन बनाए, ए और बी, ए का मान दिया है 6 5 और बी का मान दिया है 4 और 3 -4। कह रहे हैं कि वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर होगा तो वाई का कुछ ना कुछ मान होगा, जैसे कि यहाँ पर है, ये कटेगा तो वाई अक्ष पर मान होगा, ये एक्स का मान 0 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और वाई। क्या लिखेंगे, 0 और वाई, क्योंकि एक्स का मान 0 होगा। तो इसको हम ले लें उसी प्रकार से, ए सी बराबर सी बी, ए सी बराबर सी बी, दूरी सूत्र का प्रयोग करें, 6 घटाव 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 घटाव वाई का होल स्क्वायर बराबर, इधर से ले 0 घटाव माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, वही सूत्र लगाएंगे। तो 6 में से 0 जाएगा 6 होगा, 6 का होल स्क्वायर लिख दें। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी
प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 4 में से 0 गया, 4 के होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2y3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिएगा दोनों में वाई स्क्वायर है तो कट जाएगा। ये कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, घटाओ 5 दूना 10y बराबर 4 चौका 16, 3 दूना 6y और 9। अब y वाले के एक पास कर ले तो यहाँ पर हो जाएगा 36 25, 6 5 11, 3 3 6, घटाओ 10y, 16 9 25, घटाओ 6y। अब क्या करेंगे, देखिएगा 61 25 को इधर ला दें, माइनस 6y और प्लस 10y। 61 में से 25 जाएगा, 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पर बच जाएगा 10 में से 6 गया 4y। 36/4 बराबर y, कट जाएगा तो 9 आएगा, 9 बराबर y, इनके लिख सकते हैं y बराबर 9, y का मान 9 आया। इस तरह से ये उदाहरण नंबर 5 भी समाप्त हो गया। अब आगे अगले क्लास में हम लोग 7.1 एक्सरसाइज बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।